नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की यात्रा आरंभ करेंगे। यह वह स्कंद है जहां कथा केवल कहानी नहीं रहती, बल्कि भक्ति के बीज अंकुरित होने लगते हैं। यह वह स्थान है जहां मानव की पहली पुकार भगवान तक पहुंचती है, ध्रुव के माध्यम से। यह कथा केवल ध्रुव की नहीं, यह हर उस हृदय की कथा है जो संसार से ठुकराया गया, पर ईश्वर से गले लगाया गया। व्यास जी के हृदय में जो प्रेम का बीज नारद ने बोया था, वह अब कथा के वृक्ष में खिलने लगा है। शौनक और अन्य ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं। सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, आगे बताइए, सृष्टि के बाद कैसे धर्म की स्थापना हुई? कैसे मनुष्य ने अपने भीतर भगवान के प्रति प्रेम को पहचाना? सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, यह कथा अब राजा उतानपाद, उनकी रानी सुनीति और सुरुचि तथा उनके बालक ध्रुव से आरंभ होती है। यह कथा उस बालक की है जो ईश्वर तक पहुंच गया, केवल एक आघात से, केवल एक आंसू से, केवल एक पीड़ा से। राजा उतानपाद प्रजापति मनु के पुत्र, दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि सुंदर थी, प्रिय थी, राजा का मन उसी में बसता था। सुनीति विनम्र थी, मृदु थी, किंतु उपेक्षित थी। राजा का झुकाव सुरुचि की ओर था और यह असंतुलन आगे चलकर भागवत की सबसे गहरी कथा बन गया। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तर। दोनों बालक राजमहल में खेलते थे, पर जहां राजा की दृष्टि उत्तर पर पड़ती, वहां ध्रुव की ओर पीठ मुड़ जाती। कभी पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई तो ध्रुव दौड़ा, पिता मुझे भी गोद में लो, पर तभी सुरुचि ने रोका, ध्रुव तुम उस गोद के अधिकारी नहीं हो। यदि पिता की गोद चाहिए तो पहले मेरी कोख से जन्म लो। यह वाक्य बालक के हृदय में बिजली की तरह गिरा, राजमहल की दीवारों में प्रतिध्वनित हुआ। गोद के अधिकारी नहीं, बालक भीतर तक कांप उठा। वह भागा, मां के पास आया। मां, क्या सच में मैं गोद के योग्य नहीं? सुनीति ने आंखें झुका ली। उनका मौन ही उत्तर था। फिर धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारा अपमान तुम्हारा अंत नहीं है। जो मनुष्य सब मार्गों से ठुकराया जाता है, वह केवल एक द्वार खुला पाता है, ईश्वर का। जा ध्रुव, जा बेटा, जंगल में जा, ध्यान कर, भगवान से अपना राज्य मांग ले। पर याद रख, भगवान से जो कुछ मांगा जाता है, वह बहुत बड़ा मूल्य लेता है। बालक ध्रुव के नेत्रों में आंसू थे, पर भीतर आग जल रही थी। वह जंगल की ओर चला, अकेला, ना कोई सिपाही, न सेवक, न रथ, केवल एक निश्चय था। रात अंधेरी थी, पर ध्रुव के भीतर प्रकाश था। वह चलता गया, चलता गया, जंगल में पेड़ों की छाया में, पक्षियों के गीतों में, हवा की फुसफुसाहट में। उसके भीतर एक अद्भुत मौन उतरने लगा। तभी मार्ग में मिला एक देवदूत।
एक ऋषि नारद, वही नारद जिन्होंने व्यास को भागवत का बीज दिया था, अब ध्रुव के हृदय में वही बीज बोने आए थे। नारद ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है तू अकेला? ध्रुव ने कहा, भगवान से अपना राज्य मांगने, ताकि कोई मुझे अपमानित ना कर सके। नारद ने हंसते हुए कहा, राज्य? बच्चा होकर तू इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चला है। भगवान कोई भिक्षा नहीं है जिन्हें तुम मांग सको, वे तो स्वयं को भी देते हैं, पर उसे जो स्वयं को मिटा दे। ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, मुनिवर, मुझे केवल एक ही मार्ग दिखता है, या तो भगवान मिले या मृत्यु। नारद मौन हो गए। उन्होंने देखा, यह बालक कोई साधारण नहीं, इसकी दृढ़ता में युगों की पुकार है। नारद ने कहा, ठीक है बालक, यदि तू सच में भगवान को पाना चाहता है तो जा, मधुवन में जा, वहां यमुना किनारे तप कर और यह मंत्र जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही तेरा द्वार है। ध्रुव ने वही किया। वह गया, जंगल में बैठा, ध्यान में लीन हुआ। प्रकृति ने उसे पहचाना। पेड़ उसके लिए फल गिराने लगे। हवा उसके चारों ओर मौन हो गई। वह बालक था, पर उसके भीतर तपस्वी की ज्वाला थी। पहले दिन केवल फल खाया, दूसरे महीने पत्ते, तीसरे में केवल जल, चौथे में केवल वायु, पांचवें में कुछ भी नहीं, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय की गूंज। धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर हो गया, श्वास मंद हो गई, धरती थम गई, देवता व्याकुल हो उठे। यह बालक तब से हमें भी विचलित कर रहा है। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, यह बालक तो पूरी पृथ्वी को स्थिर कर रहा है। भगवान मुस्कुराए, वह ध्रुव है। ध्रुव जिसका अर्थ है अचल, अब उसे मिलना ही होगा। ध्रुव ध्यान में था। उसकी आंखें बंद थी। मन में भगवान का रूप, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म। अचानक वह रूप भीतर से लुप्त हुआ। ध्रुव ने आंखें खोली और सामने वही रूप खड़ा था। श्री हरि स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हुए। विष्णु के मुख से प्रकाश की धारा निकली। ध्रुव की जीभ जड़ हो गई। वह कुछ कह नहीं पाया। तब भगवान ने शंख से उसके होठों को छुआ और वाणी बह निकली, हे प्रभु, मैं राजसुख मांगने आया था, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन ही सब कुछ हैं। जैसे प्यासा जल खोजे और सागर पा जाए, वैसे ही मैं आपको पा चुका हूं। भगवान ने कहा, ध्रुव, तेरी भक्ति निष्कपट है। तू नश्वर राज्य मांगने आया था, पर मैंने तुझे अमर बना दिया। तेरा स्थान ध्रुव तारा होगा, जो कभी नहीं डूबेगा। और उसी क्षण ध्रुव का शरीर प्रकाश में विलीन होने लगा। वह अब न बालक रहा न साधक। वह अब शाश्वत हो गया। आकाश में चमकने वाला वह तारा, ध्रुव तारा, उसी का प्रतीक है।
भगवान ने कहा, अब लौट जा ध्रुव, तेरे पिता तुझे खोज रहे हैं। राज्य तेरा है, पर याद रखना, राजा वह नहीं जो राज्य पर राज करे, बल्कि वह जो अपने मन पर राज करे। ध्रुव लौटा, राजमहल पहुंचा। राजा उतानपद दौड़े, गले लगा लिया। सुनीति रोई, सुरुचि नतमस्तक हुई। जिस बालक को सबने ठुकराया था, अब वही सबका आशीर्वाद बन गया। यह कथा केवल एक बालक की सफलता नहीं, यह मनुष्य की आत्मा का प्रतीक है, जो अपमान से ईश्वर तक पहुंचती है। ध्रुव ने संसार से जो छीनना चाहा, वह भगवान से पाकर सबको दे दिया। नारद कहते हैं, जो ईश्वर से मांगता है उसे बहुत मिलता है, पर जो केवल ईश्वर को मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। धीरे धीरे नैमिषारण्य की कथा मौन में विलीन होती है। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, यही है ध्रुव की कथा, भक्ति का प्रथम पुष्प, जिसकी सुगंध आज भी हर भक्त के हृदय में बसती है। श्री कृष्ण वह नाम है जो हर पीड़ा को प्रेम में बदल देता है। ध्रुव की कथा कहती है कि जब कोई संसार से ठुकराया जाए तो समझ लेना, भगवान की ओर तुम्हें भेजा गया है। अब हम वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां ध्रुव की कथा अपने प्रकाश में पूर्ण हुई थी। ध्रुव का हृदय शांत हो चुका था। उसने संसार में रहते हुए भी ईश्वर के साक्षात्कार का अनुभव कर लिया था। पर भागवत की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब आरंभ होता है मानव से भगवान की ओर लौटने की दूसरी धारा। ऋषभदेव और भरत की कथा। यह कथा ध्रुव की भक्ति से आगे बढ़कर बोध की ओर ले जाती है। यह वह बिंदु है जहां प्रेम ज्ञान में बदल जाता है और ज्ञान फिर मौन में। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि फिर प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, ध्रुव की कथा से हम जान गए कि भक्ति से भगवान मिलते हैं, परंतु बताइए, क्या भगवान कभी मनुष्य रूप में अवतरित हुए? क्या उन्होंने स्वयं यह दिखाया कि भक्ति का परम स्वरूप कैसा होता है? सूत जी मुस्कुराए बोले, हां मुनिवर, वही कथा अब सुनो। भगवान ने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। उन्होंने यह दिखाया कि जीवन केवल पाने की यात्रा नहीं, बल्कि त्याग की पराकाष्ठा है। स्वयंभू मनु और शतरूपा की संतान प्रियवत और उतानपाद, इनकी वंश परंपरा में ही ऋषभदेव का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं यह शरीर धारण किया ताकि मनुष्य को दिखाया जा सके कैसे ईश्वर मनुष्य बनकर भी ईश्वर ही रह सकता है। ऋषभदेव एक ऐसे राजा थे जो राज्य को केवल एक अवसर मानते थे, न कि लक्ष्य। वह कहते थे, राजा वही है जो शासन करे, पर सत्ता में लिप्त ना हो। उनके 100 पुत्र थे, सबसे बड़ा भरत। हाँ, वही भरत जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। एक दिन ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बुलाया। वे मौन थे, पर जब बोले तो उनके शब्द अग्नि समान थे।
उन्होंने कहा, हे मेरे पुत्रों, यह मानव जन्म कोई साधारण अवसर नहीं, यह केवल भोग के लिए नहीं, यह परम सत्य की प्राप्ति के लिए है। मनुष्य वही है जो ईश्वर के अनुभव की ओर बढ़े, न कि केवल देह की सुख की ओर। उन्होंने कहा, देह के सुख पशु भी पा लेते हैं, परंतु आत्मा का आनंद केवल वही पा सकता है जो अपने भीतर झांकता है। फिर वे बोले, इस संसार में 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म से मन शुद्ध होता है, ज्ञान से ब्रह्म मिटता है और भक्ति से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ऋषभदेव ने राज्य भरत को सौंप दिया और स्वयं संन्यास धारण किया। राजमहल के रेशमी वस्त्र उतार दिए, मुकुट नीचे रख दिया और नंगे पांव चल पड़े। जंगलों, पर्वतों, नदियों के बीच वे मौन हो गए, कभी बोलते नहीं। लोग उन्हें पागल समझते थे। कभी वे हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी बस मौन बैठ जाते। पर वे सबके पार थे। मन, बुद्धि, अहंकार सबके पार। उनके शरीर पर मिट्टी थी, केश बिखरे हुए, पर नेत्रों में अमर प्रकाश। वे आत्मा में स्थित थे और संसार को केवल एक खेल की तरह देखते थे। लोग पत्थर फेंकते, हंसते, पर वे मौन रहते। उनकी दृष्टि में कोई दूसरा था ही नहीं जो अपने भीतर ईश्वर को देख लेता है। उसके लिए भारी संसार केवल स्वप्न रह जाता है। धीरे धीरे वे वन वन भटकते हुए दक्षिण की ओर चले गए। कुलाचल पर्वत पर पहुंचे, जहां समुद्र अपनी लहरों से उनके चरणों को धोता था। वहीं उन्होंने देह का त्याग किया, अग्नि में प्रवेश किया और देह जलती रही, पर वे शरीर नहीं थे। ऋषभदेव समा गए उस चैतन्य में जहां से सब आता है और जिसमें सब लय हो जाता है। अब राज्य संभाला भरत ने। वह पिता के उपदेशों का साक्षात रूप था। राजा होते हुए भी भीतर सन्यासी। वह प्रजा का हित करता, पर भीतर केवल ईश्वर को याद करता। राज्य चलाते हुए भी उसकी दृष्टि सदा यज्ञ कुंड में जलती अग्नि की तरह भीतर केंद्रित रहती। वह भक्ति का प्रतीक था, कर्म करते हुए भी अकर्म रहने का। कुछ वर्ष बाद उसने भी राज्य त्याग दिया, वन चला गया। हर दिन साधना में लीन रहने लगा। जप, ध्यान, मौन। धीरे धीरे उसका मन एक परम शांति में डूबने लगा। परंतु यही वह स्थान है जहां भागवत हमें एक गहरा संकेत देती है। एक दिन भरत नदी के किनारे ध्यान में बैठा था। तभी एक गर्भवती मृगी आई। शेर की गर्जना से डरकर नदी पार करते हुए गिर गई। उसका बच्चा किनारे पर बच गया। भरत ने उसे देखा और उसके भीतर करुणा जाग उठी। उसने उस मृग शावक को उठाया, पाला, दुलारा, अपने पास रखा। धीरे धीरे वह मृग उसका सब कुछ बन गया। भरत ध्यान में बैठता, पर उसकी आंखें मृग को ढूंढती। वह ईश्वर को भूलने लगा, क्योंकि प्रेम अब रूप में बंध गया था। एक दिन जब मृग
गायब हुआ। भरत बेचैन हुआ, वनों में दौड़ा, मेरा मृग, मेरा मृग, और उसी चिंता में प्राण निकल गए, क्योंकि अंत समय में उसका मन मृग में था, इसलिए वह अगले जन्म में मृग बन गया। परंतु वह साधारण मृग नहीं था, उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। वह जानता था, मैं वही राजा भरत हूं। वह जंगल में घूमता, कभी ध्यानस्थ हो जाता, कभी ऋषियों के पास जाता, पर बोल नहीं पाता। मन में बस यही भाव था, हे प्रभु, अब मुझे फिर भूल ना हो। उसका मन ईश्वर में लगा रहा। उसी भाव से उसने यह मृग देह भी छोड़ दी। अब उसका तीसरा जन्म हुआ, एक ब्राह्मण के घर, जड़ भरत के रूप में। बचपन से ही मौन, अलिप्त, किसी से बात नहीं करता। लोग उसे मूर्ख समझते, पर वह भीतर से जागृत था। वह अपने पिछले 2 जन्मों की स्मृति रखता था। जानता था, ममता ही बंधन है। यहां तक कि करुणा भी अगर मेरी बन जाए तो वह भी जंजीर है। लोग उसे उपेक्षा से देखते, वह हंसता नहीं, बस मौन रहता। पर जब कभी कोई साधक उसके पास बैठता तो उसके मौन से एक अगाध शांति फैल जाती। एक दिन एक राजा राहुगण अपनी पालकी में जा रहा था। जड़ भरत को जबरन उठाने के लिए पकड़ लिया गया। जड़ भरत ने पालकी उठाई, पर चलते समय रुक रुक कर चलता। राजा ने क्रोध से कहा, अरे मूर्ख, सीधा क्यों नहीं चलता? तब पहली बार जड़ भरत ने वाणी खोली, राजन, जो चलता है वह मैं नहीं। जो शरीर देख रहे हो वह मैं नहीं। जो झूल रही है वह पालकी नहीं। जो सोच रहा है वह मन नहीं। और जो प्रश्न पूछ रहा है वह भी तुम नहीं। तो बताओ, कौन किसे चला रहा है? राजा स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे स्वयं भगवान बोल रहे हो। वह पालकी से उतरा, नतमस्तक हुआ और जड़ भरत ने मौन में कहा, राजन, जब तक मैं रहेगा तब तक यात्रा अधूरी है। जड़ भरत फिर उसी मौन में लौट गया। कभी किसी को कुछ नहीं कहा, कभी किसी से कुछ नहीं लिया। एक दिन सूर्यास्त के समय वह ध्यान में बैठा और उसकी देह शांत हो गई। उसकी आत्मा वहीं विलीन हो गई जहां से ऋषभदेव निकले थे। कथा फिर उसी मौन में लौट गई जहां से आरंभ हुई थी। ध्रुव की कथा सिखाती है भक्ति क्या है। ऋषभदेव की कथा बताती है त्याग क्या है। भरत की कथा समझाती है ममता कैसी सूक्ष्म जंजीर है। और जड़ भरत की कथा हमें लाती है मौन तक। यह स्कंद कहता है, जो मौन को जानता है वही ईश्वर को जानता है। क्योंकि भगवान शब्दों में नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे के मौन में है। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, यही है चतुर्थ स्कंद का रहस्य। भक्ति से आरंभ करो,
त्याग से पार करो, ममता से मुक्त हो जाओ और मौन में समा जाओ। वही भगवान है। नैमिषारण्य की सभा में सब मौन हो गए। वेदों की ध्वनि रुक गई। अग्नि की ज्वाला स्थिर हो गई, जैसे स्वयं भगवान उस कथा को सुन रहे हों। धीरे धीरे आकाश में तारे चमक उठे। ध्रुव तारा स्थिर था। ऋषभदेव की ज्वाला उसमें दीप्त थी। भरत की आत्मा उसमें समाई थी और जड़ भरत का मौन उसमें गूंज रहा था। शुकदेव बोले, राजन, यही है मनुष्य की यात्रा, देह से आत्मा तक, ममता से मौन तक और मौन से परमात्मा तक। सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जो सबका मूल है, सबका अंत है और सबके भीतर शांति के रूप में बसता है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।